दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सरकार ने जो गृह मंत्रालय है उसमें साइबर विंग्स को लेकर एक फैसला दिया है। गृह मंत्रालय के साइबर विंग्स 14C उस पर लगातार फ्रॉड के मामले आ रहे थे और इसी पर नकेल कसने का काम अब सरकार कर रही है। 14C क्या है आपको बताएंगे। 14C जिसे कहते हैं, इस क्रम में कड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 6 लाख मोबाइल फोन बंद कर दिए। इसके साथ जो है ये भी कहा गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि साइबर विंग्स के आदेश पर 65,000 साइबर फ्रॉड करने वाले यूआरएल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये भी बड़ी जानकारी देते हुए कहा गया है कि साइबर फ्रॉड में लिप्त करीब 800 एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक किया गया। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की 14C विंग्स लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। 2023 में एनसीआरबी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में को 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कैम की शिकायतें मिली थी। स्कैम हुआ था। पूरे देश में इससे संबंधित करीब करीब 17,000 एफआईआर दर्ज है। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक डिजिटल अरेस्ट की 6,000, ट्रेंडिंग स्कैम की 20,043 और इन्वेस्टमेंट स्कैम की 62,687 और डेटिंग स्कैम की 1725 शिकायतें मिली थी। बहुत बड़ा ये मामला है। साइबर विंग ने क्या क्या अब एक्शन लिया है, ये पॉइंट में समझिए। सबसे पहला कि पिछले 4 महीने में 3,23,000 मूल अकाउंट फ्रॉड करने वाले अकाउंट जो है उसे डेबिट फ्रीज किया गया। दूसरा, साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले 3401 सोशल मीडिया वेबसाइट व्हाट्सएप ग्रुप बंद। तीसरा, पिछले कुछ वर्षों में साइबर फ्रॉड के चलते 2800 करोड़ रुपए बचाए गए। चौथा, एमएचए ने 8,50,000 साइबर विक्टिम्स को फ्रॉड से बचाया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए कई कदम भी उठा रही है 14C विंग्स। सबसे पहला कदम यह है कि देश भर में साइबर अपराध से जुड़े मामले को संभालने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाना। दूसरा, कि साइबर अपराध से जुड़े शिकायतों को आसानी से दर्ज करने में मदद करना। और तीसरा, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी को मदद करना। चौथा, साइबर अपराध की प्रवृत्ति और पैटर्न की पहचान करना। और पांचवा, लोगों को साइबर अपराध से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। छठा, फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना। सातवां, डिजिटल अरेस्ट पर अलर्ट जारी करना। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट करना। नौवां यह है कि साइबर कमांडो की ट्रेनिंग दी जाए। यह भी कहा गया है कि अगले 5 सालों में 50,000 साइबर कमांडो को ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक चीज जो आपके जहन में अभी तक घूम रही होगी, वो ये कि आखिर ये 14C विंग आखिर है क्या। अब इसे समझिए। 14C विंग्स की स्थापना 5 अक्टूबर 2018 को गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा विभाग CIS डिवीजन के भीतर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करना है। यह सेंटर सभी राज्यों के कंट्रोल रूम से जुड़कर हाई प्रायोरिटी केस की मॉनिटरिंग करता है। यह पोर्टल साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी कार्ड, अकाउंट, साइबर क्राइम की रोकथाम, अपराध के विश्लेषण और जांच में सहयोग और समन्वय का काम करता है। सीसीटीवी फुटेज मांगने के रिक्वेस्ट पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए भेजा जा सकता है। साथ ही यह प्लेटफॉर्म तकनीकी और कानून की मदद से मुहैया कराता है, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवानों को चयनित किया गया है। तो ये थे 14C विंग्स की जानकारी। आपको 14C विंग्स की जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।